नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ स्पेशल बीएसटीसी के बारे में पूरी जानकारी कि स्पेशल बीएसटीसी होती क्या है, इसको जारी करवाता कौन है और इसको करने के बाद में आप कहाँ पर है जो आपको जॉब मिल सकती है। इसको बीएसटीसी स्पेशल बीएसटीसी में आपको एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है, कितनी क्या फीस रहेगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा, कहाँ कहाँ होती है राजस्थान में स्पेशली, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, स्पेशल बीएसटीसी होती क्या है। स्पेशल बीएसटीसी है जो बच्चों हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो विकलांग हो सकते हैं, मूक बधिर हो सकते हैं, जो सुन नहीं सके, जो बोल नहीं सके, ठीक है, जिन्हें दिव्यांग नाम दिया गया सरकार द्वारा, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्पेशल बीएसटीसी होती है, न कि उन बच्चों के लिए होती है। इसीलिए उन बच्चों को पढ़ाने के जो टीचर प्रिपेयर होता है वो होती है स्पेशल बीएसटीसी। इसकी जो ये है जो भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उसके द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। और जो ये स्पेशल बीएसटीसी है पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। यूनी की केवल आप जो नॉर्मल बीएसटीसी करें, राजस्थान की डीएलएड बोला जाता है, तो केवल राजस्थान में ही वो एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, स्पेशल बीएसटीसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड के जो बच्चे तो उनको पढ़ाने के लिए कोर्स होता है। और इस बीएसटीसी के देश भर में लगभग 717 स्पेशल बीएसटीसी के जो कॉलेज हैं। और जो राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में कुल 53 स्पेशल बीएसटीसी के कॉलेज हैं। ठीक है बच्चों, और पूरे भारतवर्ष में जो लगभग 19,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक, स्पेशल बीएसटीसी राजस्थान है जो ये 717 स्पेशल बीएसटीसी कॉलेज हैं, उनके अंदर 53 स्पेशल बीएसटीसी कॉलेज है राजस्थान के, वहाँ पर है जो स्पेशल बीएसटीसी करवाई जाती है। ठीक है, जो स्पेशल बीएसटीसी के लिए योग्यता की बात करें अपन, क्या योग्यता रहनी चाहिए। नॉर्मल बीएसटीसी के लिए भी आपको पता है 10+2 12वीं के बाद में, सीनियर के बाद में ही होती है। तो इसके अंदर है जो आपको कक्षा 12 में मिनिमम है जो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। कम से कम 50% नंबर होने चाहिए 12th क्लास में, तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा है, और वो भी किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस भले किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको मिनिमम 50% है जो अंक होना जरूरी है। बाकी इसके अलावा है जो विकलांगता पुनर्वास पाठ्यक्रम है उसके द्वारा भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर है जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे कोर्स होते हैं। अगर वो कोर्स कर रखा है आपने तो उसके अंदर भी आपको है जो 50% अंक होने के साथ ही है जो 12th पास होना जरूरी है। और बात करें इसकी डीटीएलएस कोर्स की, सांकेतिक कोर्स की, इसके अंदर अलग अलग कोर्स होते हैं। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग कोर्स होता है और मूक बधिर बच्चे तो उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग कोर्स होता है। स्पेशल बीएसटीसी के अंदर ही अलग अलग कोर्स होता है। तो इसमें जो ये सांकेतिक भाषा जो कोर्स होता है इसके अंदर केवल बधिर जो होते हैं उम्मीदवार, उनको है जो किसी भी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ से 10+2 में 45% अंक, और ठीक है, वो होने चाहिए। और उसके बाद में कम से कम है जो 50% अंक अलग से होना चाहिए। वो इसलिए उनके लिए है जिन्होंने अलग से कोर्स कर रखा है, जिनके 10+2 नहीं है, बीएसटीसी के बाद में 50% नहीं है, लेकिन उन्होंने है जो सांकेतिक भाषा का कोर्स कर रखा है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा, तो उनको यहाँ पर 5% की छूट मिलती है। ठीक है बच्चों, स्पेशल बीएसटीसी एप्लीकेशन की फीस अगर बात करें, स्पेशल बीएसटीसी के फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो है जो फॉर्म फिल करने के लिए राजस्थान में है जो SC ST OBC के लिए अलग अलग फीस का जो है मानदंड रखा गया है, जिसके अंदर है जनरल और EWS और OBC तीनों के लिए समान 500 रुपये की फीस है। और बाकी SC ST और जो PWD है उनके लिए 350 रुपये का आवेदन शुल्क देके आपको फॉर्म है जो भरना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशल बीएसटीसी के लिए कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि नॉर्मल बीएसटीसी में अपने को पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर अपने को अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन जो स्पेशल बीएसटीसी में आपको केवल फॉर्म भरोगे और फॉर्म में जहाँ कॉलेज में जितनी सीटें हैं मेरिट के आधार पर आपका नंबर आ जाएगा और आपको है जो कॉलेज अलॉट होने के बाद वहाँ से स्पेशल बीएसटीसी कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि बिना एग्जाम के आप है जो आसानी से आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इसकी जो कक्षा 12 में आपके अंक हो गए उनको मेरिट के आधार पर है जो आपको इसके अंदर लिया
जाएगा। ठीक है, देखते हैं और करते हैं अगली इसके जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो उसके बारे में बात की, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कब कब कौन सा कार्यक्रम तय किया गया है उसके बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन है जो 15 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो भी बीएचटीसी का कॉलेज है वहाँ पर संबंधित कॉलेज के अंदर जाके आपको है जो वहाँ पे फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा और अपने जो डॉक्यूमेंट उसको साथ में देने पड़ेंगे और वो प्रक्रिया चलेगी 15 मई से 14 जून तक। 15 मई से 14 जून तक है ये प्रक्रिया चलेगी। आपको जिस कॉलेज से आपको बीएचटीसी करनी है उस कॉलेज में जाके ही आपको है जो ये फॉर्म है और फॉर्म के साथ में आपके डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा कराने पड़ेंगे। फिर वो इंस्टीट्यूट उसके लेवल पर आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। SC/ST का जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दे रखा है आपने, 10th-12th की मार्कशीट दी है, उसके आधार पर उनकी जाँच करेगा और ये उसके बाद में ही है जो आपको इंस्टीट्यूट है जो उसको फिर ऑनलाइन करके आगे फर्दर रेफरेंस के लिए भेजेगा। उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया चलेगी 15 जून से 20 जून तक, उसके अंदर क्या होगा कि जो आपका डाटा है उसको है जो NBR RCI जो NBR की साइट है पोर्टल उसके ऊपर उसको चढ़ाया जाएगा और आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 21 जून को है जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद में 21 जून को है जो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में संबंधित कॉलेज द्वारा आपको जो वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा मेल में, ईमेल जो आप मेल एड्रेस देंगे उसके अंदर OTP आएगा, OTP के माध्यम से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में है जो सरकारी प्रक्रिया द्वारा जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती है वो आपके डॉक्यूमेंट की एक बार पुनः जांच करेगी और उसके बाद में है जो 8 जुलाई को है जो आपको संबंधित जो कॉलेज अलॉट हुआ उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन आपको इसके RCI के पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में है जो 9 जुलाई से जस्ट दूसरे दिन 9 जुलाई से 11 जुलाई के दिन है जो आपको संबंधित इंस्टीट्यूट में जाके आपको जो एक नंबर अलॉट होगा, PNR नंबर बोलते हैं उसे, जो आपका वेरिफिकेशन के लिए होगा कि आपका कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है और आपको उसके अंदर आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। और 12 जुलाई से है जो आपका संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपकी हाजिरी शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपको वहाँ पर संबंधित कॉलेज में जाके संपर्क करना पड़ेगा और आपका है जो ये स्पेशल BHTC का कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी में और कुछ जानकारी देखते हैं। स्पेशल BHTC के फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म को फिल करके ही साथ में डॉक्यूमेंट के अटैच करने के बाद में आपको उसको लेके जाना है। और जो पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई है 15 मई से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे जो 14 जून तक चालू रहेंगे। और ये जानकारी स्पेशल BHTC केंद्र सरकार द्वारा, सबसे बड़ी चीज़ स्पेशल BHTC है जो केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है और 12वीं के मेरिट के अंकों के आधार पर है जो आपको है उसको सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर स्पेशल जो इस राजस्थान के अंदर स्पेशल BHTC करने के लिए है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म का जो पोर्टल है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा और उसके साथ रजिस्ट्रेशन लिंक है वो करना पड़ेगा और सभी जानकारी सही तरीके से भरनी है, अच्छे से भरनी है और उसको पूरा पढ़ने के बाद ही अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। इस प्रकार से आप है जो कोई भी नज़दीकी ई-मित्र या कोई जो साइबर कैफे वहाँ जाके अच्छे तरीके से जानकारी के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हैं और अपना भविष्य इसमें है जो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उनके बारे में अगर बात करें तो आपको 10th+12th की मार्कशीट, 2 आपके लेटेस्ट फोटो, आधार कार्ड, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट आपको जो अगर आपने भारतीय पुनर्वास परिषद से कोई कोर्स कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। जाति प्रमाण पत्र, स्पेशली जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में जैसे OBC है उनके लिए EWS का और जनरल का तो है ही है, उसके अलावा SC/ST आदि प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। और उसके अलावा एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं बच्चों कि जनरल BHTC और स्पेशल BHTC के बीच में आपको जॉब कहाँ मिलेगी। ठीक है, जॉब की बात करें तो जो भी वैकेंसी वगैरह निकलती है राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जो भी लेवल 1 की जो वैकेंसी निकलती है L1 की, L1 में BHTC वाले योग्य होते हैं और L1 के अंदर ही है जो जब आपके रीट की परीक्षा जो होती है नॉर्मली अपने रीट का एग्जाम निकलता है तो उसके अंदर जो L1 की पोस्टें निकलती है उसका लगभग 4 से 6% सीटें हर एग्जाम में स्पेशल BHTC वालों के लिए
एप्लीकेबल होती है। तो आपको है जो रीट के अंदर आपको फॉर्म, जब रीट का फॉर्म निकलेगा तब आपको उसके अंदर है जो L1 के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, और L1 के अंदर है जो टोटल सीटें निकलती है उसका लगभग 5-6% के आसपास हर साल रिजर्व सीटें निकलती है। और अभी कुछ समय पहले जो मंत्री है उन्होंने कहा भी है कि हर विद्यालय के अंदर एक स्पेशल टीचर की है जो नियुक्ति हमारी तरफ से की जाएगी। तो उसके हिसाब से देखें तो आपको है जो मेरिट बनती है वो L1 के अंदर है जो नॉर्मल BHTC के मुकाबले इनकी जो मेरिट भी होती है वो कम होती है, मतलब कम नंबर पे भी है जो आप अपना सिलेक्शन रीट के अंदर उसके बाद में करवा सकते हैं, और आप है जो जल्दी से जल्दी आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो स्पेशल BHTC के लिए थी। उसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारे मोबाइल नंबर है उसके ऊपर जो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये जो जानकारी दी गई थी आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और आप बहुत ही जल्द है BHTC का फॉर्म भरेंगे, और हम चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। धन्यवाद।